हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साई कोचिंग सेंटर। आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ अध्याय पहला हमारे आसपास के पदार्थ के क्वेश्चन आंसर की तरफ। जी हाँ, क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं हम क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं कुर्सी, वायु, स्नेह, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। अगर हम बात करें पदार्थ की, कुर्सी, वायु, बादाम, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध, तो ये थी हमारे पदार्थ जिसको हमने नियमित रूप से मिला दिया है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। पहला, गर्म खाने की सुगंध की कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स, बच्चों इसमें ये बोलता है कि अगर आप गरम खाना है तो उसकी जो सुगंध है वो इतनी दूर तक आ जाती है, लेकिन ठंडे खाने की नहीं आती। क्यों? क्योंकि बेटा क्या होता है, हम आंसर को पढ़ते हैं। तापमान बढ़ने से गर्म खाने से निकलने वाली गैस के कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे उसकी गति ऊर्जा भी बढ़ जाती है और विसरण भी तेजी से हो जाता है। जबकि ठंडे खाने की महक का जो विसरण है वो कम होता है। वो क्यों कम होता है? यही कारण है कि गर्मा गर्म खाने की महक कई मीटर दूरी तक चली जाती है। अगर हम बात करें ठंडे खाने की, वो उसकी दूरी नहीं जा पाती, उसकी सुगंध नहीं जा पाती दूर तक। क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि जो उसके तापमान कम होने की वजह से जो गैसों की कणों की जो गति है वो क्या है, कम है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछते हैं क्वेश्चंस। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण परीक्षित होता है? आंसर को डिस्कस करते हैं। जल के गुणों की दूरी अधिक होने के कारण इसमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। क्या होता है, जो जल के कण होते हैं ना, सपोज करो ये मैंने जल बना लिया, तो इसके अगर हम कण की बात करें तो इन कण में आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। जैसे कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा है, आकर्षण बल कम होने की वजह से तो स्विमिंग पूल में जो गोताखोर है इन कणों को आसानी से काटता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है? आंसर देखते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जी हाँ, हमने इन बातों को पहले भी पढ़ लिया है। जो पदार्थ के कणों की जो गति होती है वो लगातार होती है, चाहे आप कोई सॉलिड ले लो, चाहे आप कोई द्रव्य ले लो, चाहे आप कोई गैस ले लो। ठीक है, तो इनमें जो कणों की गति होगी वो क्या होगी, निरंतर होगी। और इनके कणों के बीच की जो दूरी होती है, सपोज करो ये कण है, इनके कणों के बीच में जो खाली खाली आप जगह देख रहे हैं, ये बताता है पदार्थ को। और तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। चलिए अब हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। और वो व्यवस्थित क्रम को जिसमें हमने करना है वो है वायु, चिमनी का धुआं, शहर जल, चाक, रुई, लोहा। तो बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में हम इनको जब बनाते हैं तो हम लिखते हैं सबसे पहले वायु, क्योंकि वायु का घनत्व सबसे कम होता है। फिर चिमनी का धुआं, फिर रुई, फिर जल, फिर शहद, और फिर चौक, और फिर लास्ट में लोहा। लोहा का घनत्व ज़्यादा होता है। घनत्व ज़्यादा होने की वजह से ये पानी के अंदर डूब जाता है, और इन पदार्थों का घनत्व कम होता है, जिसके कारण वो पानी में डूब नहीं पाते। है ना इंटरेस्टिंग बात बच्चों? तो बच्चों, अगर आपको किसी प्रकार की कोई सी भी क्लास की वीडियो चाहिए, आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी क्वेश्चन आंसर्स पे वीडियो चाहिए, कुछ नहीं आ रहा आपको, तो निश्चित रूप से आप मेरे इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करें। आपको मैं बिल्कुल फ्री में उसकी वीडियो, कोई भी कॉन्सेप्ट होगा उसको मैं क्लियर करके आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है बच्चों?
चलिए अब अगला हम जो क्वेश्चन करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और बच्चों लिख लो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पेपर आएगा ना, मुझे बताना सर आपका क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इसमें हमको पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को स्पष्ट करना है। पक्का 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 पेपर में आना ही आना है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकता है कि ठोस, द्रव्य और गैस में अंतर बताइए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं ठोस, द्रव्य और गैस के बारे में, जैसे कि पदार्थ के जो कि विभिन्न अवस्थाएं हैं उनके अंतर को निश्चित करना में। चलिए ठीक है, सबसे पहले बच्चों आकार की बात करते हैं। पदार्थ में सबसे पहला जो ठोस होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव्य का निश्चित होता है, और गैस का तो अनिश्चित होता ही होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आयतन की। ठोस का निश्चित होता है आयतन, गैस का भी आयतन जो है वो निश्चित है, और द्रव्यमान का भी क्या है, निश्चित है। चलिए अब हम बात करते हैं उसकी संपीड़ितता के बारे में। ये नाड़ीय होते हैं, ये नाड़ीय होते हैं, और ये अधिक होते हैं नाड़ीय। बहाव की अगर हम बात करें, इनका बहाव ठोस का बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि डूब जाते हैं, इनका बहाव होता है और इनका बहाव अधिक होता है। विसरण की अगर हम बात करें, यहाँ पर विसरण नहीं होता बच्चों, यहाँ थोड़ा होता है विसरण, और यहाँ पर विसरण बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि जो यहाँ पर कण है वो स्थिर होते हैं। यहाँ पर कम होती है गतिज ऊर्जा और यहाँ पर अधिक होती है गतिज ऊर्जा। अगर हम आकर्षण बल की बात करें, ठोस के अंदर अधिक होता है आकर्षण बल, और गैस के अंदर कम होता है, और द्रव्य में तो होता ही नहीं है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, पक्का आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, पेपर में जरूर आएगा, ध्यान से इसको कर लीजिएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा और घनत्व। चलो भाई, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने। जो मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ ना, आप मुझे बताना जब आप पेपर दे के आओ बच्चों कि हाँ सर आपने सही बोला था, ये पेपर में आया, ठीक है। खुद देखना, निश्चित रूप से आएगा। चलिए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। उसका नाम है दृढ़ता। पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, वो दृढ़ता कहलाता है। दृढ़ता का मतलब अब मान लेते हैं कि पत्थर है, पत्थर का आकार निश्चित है और यह टूट नहीं सकता। तो जो टूट क्यों नहीं सकता है, क्योंकि बच्चों ये जो आकार बनाया हुआ है ना, जो पदार्थ के गुण हैं, पदार्थ के गुण में इतना बल है कि वो आसानी से टूट नहीं सकते, इसलिए हम उससे इसका नाम क्या बोल दिया, दृढ़ता। अब हम बात करते हैं अपनी अगली डेफिनेशन, परिभाषा में, जिसका नाम है संपीड़ितता। बच्चों ये डेफिनेशन पक्का आपके पेपर में 2 नंबर की आएंगी, ध्यान से दीजिए। तो संपीड़ितता के बारे में जानेंगे हम। पदार्थ को बाहरी बल द्वारा दबाकर उसके आयतन में परिवर्तन करना संपीड़ितता कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम मान लेते हैं, ये एक पत्थर है मेरे पास, और ये एक मेरे पास टूथपेस्ट है, ठीक है। पत्थर को जब मैं इसको दबाता हूँ तो ये दबता नहीं है, लेकिन ये पेस्ट दब जाता है। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगता है कि तरलता, जो पदार्थ तरल होते हैं उनकी संपीड़ितता ज़्यादा होती है एक कठोर और सॉलिड पदार्थ से, ठीक है बच्चे। पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति तरलता कहती है, हाँ जी। अब हम पढ़ते हैं तीसरा, बर्तन में गैस का भरना। तो बच्चों गैस का आयतन, आकार अनिश्चित होते हैं, जिन्हें किसी भी बर्तन में भरा जा सकता है। तो बर्तन में गैस का भरना कोई बड़ी बात नहीं है, उनका आकार और आयतन निश्चित होता है। अगर हम आकार की बात करें, ठोस पदार्थ आकार निश्चित होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं ठोस पदार्थ के आकार? मैंने बताया, एक अगर एक पत्थर है, पत्थर का आकार निश्चित क्यों है? क्योंकि जो इसके अंदर कण है वो एक दूसरे को एक बल से अपनी तरफ खींचे हुए हैं, जिसके कारण इनका आकार क्या है, निश्चित है। गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें, गतिज ऊर्जा होती है जिनके अंदर कण है लगातार क्रियाशील में रहते हैं,
एक ये मैंने सॉलिड बना लिया, इसके अंदर जो कण है वो क्रियाशील नहीं है, तो मतलब ये गतिज ऊर्जा इसके अंदर नहीं है। अगर मैं कि पानी ले लूँ, पानी के अंदर मैं क्या देखता हूँ कि छोटे छोटे कण बह रहे हैं, तो जिस कारण इसकी गतिज ऊर्जा क्या है, ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के घनत्व के बारे में। घनत्व क्या कहता है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। क्योंकि एक तत्व है, उसके द्रव्यमान की अगर हम बात करें, उसके इकाई आयतन की बात करें, कितना आयतन में वही वो द्रव्यमान आ सकता है, वह उसका घनत्व कहता है। तो बच्चों यहाँ 6th क्वेश्चन पे मैं अपने इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी पार्ट 2 में 7th क्वेश्चन से बताऊंगा आपको। अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी है तो मुझे इस नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और इस चैप्टर के बारे में, और अनदर कोई भी आपको किसी भी क्लास का चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक, साइंस का किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके, या नोट्स चाहिए आपको ये, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।